आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। धन के लिए आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो तो ये वचन पढ़ें। आज हमारे इतने मसीह भाई बहन आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में धन से लेकर के बहुत परेशान रहते हो, हताश रहते हो, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, तो मेरे प्रियो आप अपने जीवन में इन वचनों को जरूर पढ़ें। प्रभु आपके जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रहने देगा। आपके जीवन में अगर पैसे की लाचारी है, आप अपने जीवन में मेहनत और संघर्ष करते हो फिर भी आपके घर में पैसा नहीं बचता, तो मेरे प्रियो मैं आज आपको ऐसे कुछ वचन बताने वाला हूँ कि जिन वचनों को अगर आप पढ़ते हो तो प्रभु कहता है कि आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में पैसा बचेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 से 12 में पढ़ते हैं। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल करके तेरे भूमि पर समय समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से भी उधार लेना ना पड़ेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने आज हमारे मसीह भाई बहन अपने जीवन में लाचार और हताश और पैसे से लेकर के बहुत सारी समस्याओं में रहते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलेगा और तेरे भूमि पर वो समय समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, दूसरे में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 से 18 और 19 में पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं 18 में, और भलाई कर और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तात्पर रहें। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में किसी दूसरों की भलाई करते हो और भले कामों में हमेशा धनी बनते हो और उधार देते हो तो और किसी की सहायता देने में हमेशा तात्पर रहते हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, आपके जीवन में धन और दौलत, आपके जीवन में को जो कुछ भी चीज़ों की कमी होगी, परमेश्वर उन सब चीज़ों को भरपूरी से पूर्ण करेगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर ले। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने आज मेरे मसीह भाई बहन आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल कर रखें, ताकि आपके जीवन में सत्य को आप वश में कर लें और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर लें। क्योंकि आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो कि आज अपने जीवन में इन सब चीज़ों को नहीं जानते। वो अपने लिए एक अच्छी नींव नहीं खोद पाते, जिससे कि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी प्रॉब्लमें आ जाती है। जैसे कि मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, आपको अपने जीवन में सत्य को वश में करना है। अगर आप अपने जीवन में सत्य को वश में कर लिए, तो प्रभु कहता है कि आपके जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रहेगी। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 से 42 में पढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं, जो कोई तुमसे मांगे उसको दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहते हैं उससे मुंह ना मोड़। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए, जो आज परमेश्वर कहता है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह ना मोड़। क्योंकि मेरे प्रियो, ऐसा करने से परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को और मैं तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी कमी होगी, घटी होगी, नहीं दूंगा। अगर आप अपने जीवन में कोई उधार मांगता है तो आप उससे मुंह ना मोड़ो, आप अपने जीवन में उसे उधार दो, और प्रभु कहता है तेरे जीवन में जो कुछ भी कमी और घटी होगी वो सब पूर्ण हो जाएगी, और तू अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश नहीं होगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 से 18 में पढ़ते हैं, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति
संपत्ति प्रदान करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खा करके शपथ बांधी थी और उसको पूरा करके जैसे आज प्रकट है। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तू परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना और वही की प्रार्थना और वही की विनतियों को मानना। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं ही हूँ जो तेरे जीवन में संपत्ति प्रदान करता हूँ और संपत्ति के लिए सामर्थ्य देता हूँ। और जो वाचा मैंने तेरे पूर्वजों से खाया है और उसी को शपथ खा करके बांधी है और आज उसी को पूर्ण कर रहा हूँ और उसी को प्रकट कर रहा हूँ। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मरकुस की पुस्तक अध्याय 12 से 41 में पढ़ते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर में भंडार में किस प्रकार से पैसा डालते हुए बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला, लेकिन उतने में ही एक औरत आई जितने में एक कंगाल विधवा ने आकर के 2 दमड़ियाँ डाली और जो कि एक अधेले के बराबर होती थी। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं, तब उसने अपने चेलों को पास बुला करके उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर के डाला है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला था, लेकिन यहाँ पे लिखा, और इसने अपनी घटी में से जो कुछ भी उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप अपने जीवन में किसी पर पैसा बचा है या आप अपने जीवन में आपके घर में पैसा बचा अगर उसको दान देते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी प्रतिफल नहीं पाता। अपने पेटों को काट करके परमेश्वर कहता है अपनी जीविका में से अगर आप किसी की मदद करते हो तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रखेगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।